नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, ऐसे एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जैसे ह्यूमन की क्या होती है कि जैसे हम सबसे पहले दुनिया में आते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, फिर हम ग्रोथ स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर मैच्योरिटी पे आते हैं, फिर एक हमारा ओल्ड एज आ जाता है जहाँ पे हम डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट की स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ठीक है, ये 4 स्टेज हैं किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर पूछा जाए कितनी स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो इनमें क्या क्या प्रोडक्ट कैसे कैसे गुजरता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है सेल्स। ठीक है, कि प्रोडक्ट की जब इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन का क्या है, जब हमने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बिल्कुल इंट्रोड्यूस लेवल पे है। ठीक है, सेल कैसी होगी वहाँ पे, लो। लो क्यों होगी, क्योंकि अभी कस्टमर उसके बारे में अवेयर नहीं है, कस्टमर को नहीं पता मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी अभी स्टार्टिंग की स्टेज है। ठीक है, फिर क्या होगा, ग्रोथ, धीरे धीरे कस्टमर अवेयर हो जाएगा, कस्टमर को पता लग जाएगा, तो क्या होगा, रैपिडली राइजिंग सेल, यहाँ पे क्या होता है, सेल बढ़नी शुरू हो जाती है। थर्ड आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होता है कि एक सेल बिल्कुल पीक लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल पे सेल हो रही है। देखो, हर एक ऐसा टाइम पीरियड आता है हर एक प्रोडक्ट का कि वो वहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डिक्लाइन क्या है, जब सेल्स जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अभी सेल बहुत ज़्यादा लो है क्योंकि कस्टमर उसके को नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। ग्रोथ में क्या है, धीरे धीरे कस्टमर समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस तरह का प्रोडक्ट है। मैच्योरिटी क्या है, बहुत पीक लेवल पे, हाई लेवल पे सेल हो रही है। डिक्लाइन क्या आता है, जब हमारा जो है सेल जो है वो बिल्कुल नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। फिर अब कॉस्ट कैसे होगी, देखो इंट्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, है ना, तो हमें लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मैगजीन के अंदर निकालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर के अंदर निकालना पड़ेगा, पब्लिसिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या सी होगी, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट होगी, है ना। ग्रोथ में क्या होगा कि एवरेज होगी, क्योंकि अभी क्या है, अभी है यहाँ पे हम कॉस्ट लगाएंगे पर इतनी कॉस्ट नहीं होगी जितनी हमारी इंट्रोडक्शन में थी। फिर आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या है, कस्टमर को बहुत अच्छे से उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है, सेल बहुत अच्छे से हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी यहाँ पे। फिर आता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या है, प्रोडक्ट कम हो रहा है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि अब यहाँ पे पैसा लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो है प्रोडक्ट जो है ये बंद हो रहा है, या तो हमें नए प्रोडक्ट के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर कुछ और नया करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट, कि इसके अंदर प्रॉफिट कैसा है। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर प्रॉफिट क्या होगा, नेगेटिव, है ना। जाहिर सी बात है, जब कस्टमर को पता ही नहीं है, ठीक है, अब तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है, सेल कुछ हो नहीं रही है, तो हमारा प्रॉफिट क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फिर आपके क्या होता है, ग्रोथ के अंदर धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है, और मैच्योरिटी में हाई लेवल पे आपका प्रॉफिट होता है। और डिक्लाइनिंग में क्या होता है, जब आपका घटना शुरू हो गया, ठीक है, जब आपकी सेल ही डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि आपका प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता, ग्रोथ में धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, मैच्योरिटी में बहुत ही बढ़िया लेवल पे प्रॉफिट होता है, डिक्लाइन में हमारा प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हमारे देखो हर एक लेवल पे आपके कॉम्पिटिटर होंगे। आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो, उसमें आपके कॉम्पिटिटर होंगे ही होंगे। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में हमारे कॉम्पिटिटर के फ्यू, क्यों, क्योंकि अभी प्रोडक्ट नया है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब लोग अगर उसको कॉपी करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना, तो मतलब कि क्या, अभी इंट्रोडक्शन पे कॉम्पिटिटर हमारे बहुत कम होते हैं। और ग्रोथ में क्या होता है कि धीरे धीरे जब कस्टमर को पता लग जाता है, धीरे धीरे मार्केट में जब उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस आ जाती है लोगों में, तो उसमें क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटर भी बढ़ने शुरू हो जाता है। मैच्योरिटी में क्या है कि जब हमारी सेल बहुत ज़्यादा लेवल पे है, पीक सेल है, हाई प्रॉफिट है, और हमारे कस्टमर भी क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और डिक्लाइनिंग में तो क्या है, अब आपको पता है, अब उनको भी पता है कि अब प्रोडक्ट ये बिकेगा नहीं, अब ये उसकी डिमांड अब कस्टमर कर नहीं रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटर कम हो जाते हैं, डिक्लाइनिंग हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। देखो, आपको ऐड तो करनी पड़ेगी, कस्टमर को अवेयर करना है तो आप ऐड पे खर्चा करोगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आपका लॉन्च हो रहा है प्रोडक्ट, है ना। ग्रोथ के अंदर भी आपका सेम होगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, एडवर्टाइजिंग ग्रोथ स्टेज पे भी आप करते रहोगे। मैच्योरिटी पे आप करना कम कर दोगे, क्योंकि अब आपको लगता है कि अब
एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग उसको जान गए हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। डिक्लाइनिंग में क्या, प्रोडक्ट वो कम होना शुरू हो जाता है तो आपको लगता है एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आता है प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट होता है। देखो, जब स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट आता है वो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट होता है, बहुत ही सिंपल होगा, बेसिक प्रोडक्ट होगा, जगह जो जो उसके लिए मतलब जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया सिर्फ वो उसी की ज़रूरत पूरा करेगा, ये बेसिकली मैं कह सकती हूँ। फिर ग्रोथ में क्या होता है, धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों में आ जाती है, मार्केट में वो ज़्यादा ग्रो होने लग जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज हम देने लग जाएंगे, ठीक है। वारंटी, गारंटी, ये सब चीज़ें देनी शुरू हो जाएंगी ग्रोथ के टाइम पे। प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैच्योरिटी में क्या होता है, अब आप किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे, ब्रांड की तरफ, कि अब इसका कोई नाम हो, ब्रांड हो, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, लोग उसको जान गए, तो अब आप किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि इसका एक ब्रांड हो, ठीक है, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डिक्लाइनिंग में क्या हो जाता है, आप क्या करोगे, अब डिक्लाइनिंग में कम होने जाता है ना, हमारे सेल कम हो जाती है, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, हम यहाँ पर ये ऐसा फेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वीक आइटम्स होते हैं उनके ऊपर देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट आखिर क्यों नहीं चल रहा, इसके अंदर कौन कौन सी वीक आइटम्स है, अगर ज़रूरत है उनको हटाने की तो हटाकर कुछ नया ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारा डिक्लाइनिंग है, ठीक है। तो जो हमने आज पढ़ा है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इन सब चीज़ों इनके बारे में पढ़ा है। इनमें कैसे सेल होगी, कैसे प्रॉफिट होगा, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी आएगी, किस में क्या चीज़ होगी, ये हमने आज के वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।